नमस्कार, आपका इस मेरे चैनल कृष्णा वाणी पर भरपूर स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं परवर्तनी एकादशी के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। ये तिथि हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की 11वीं को आती है और भगवान विष्णु को समर्पित होती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना के साथ व्रत रखने का अत्यंत शुभ फल मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि परवर्तनी एकादशी का व्रत करने और विष्णु लक्ष्मी की आराधना करने से सभी पापों का नाश होता है और भक्त को श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष परवर्तनी एकादशी 3 सितंबर 2025 बुधवार को रखा जा रहा है। एकादशी तिथि का आरंभ 3 सितंबर को सुबह 4:54 पर होगा और इसका समापन 4 सितंबर को सुबह 4:22 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर इस व्रत को 3 सितंबर को ही रखा जा रहा है और इस एकादशी का व्रत रखने के साथ कथा सुनने में भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व जानने के लिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिकारी बन जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु शयना अवस्था में करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परवर्तनी एकादशी कहा जाता है। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि त्रेता युग में बलि नामक एक असुर राज था। वह बलवान, दानवीर और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। देवताओं का सिंहासन प्राप्त करने की इच्छा से उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। ये देखकर देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु वामन रूप धारण कर राजा बलि के यज्ञ मंडप में पहुंचे और उससे 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने सहर्ष ये वचन दे दिया। जैसे ही वामन देव ने प्रतिज्ञा पाई, उन्होंने अपना स्वरूप विराट कर लिया और मात्र 2 ही पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया। तीसरे पग के लिए जब स्थान शेष न रहा, तब उन्होंने बलि से पूछा, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इस पर राजा बलि ने विनम्र होकर अपना सिर अर्पित कर दिया। उसकी दानशीलता और विनम्रता से प्रसन्न होकर वामन देव ने अपना तीसरा पग उसके मस्तक पर रखा और उसे पाताल लोक पहुंचा दिया। वामन देव ने यह आशीर्वाद दिया कि वह सदैव पाताल लोक में बलि के साथ रहेंगे। तभी से मान्यता है कि परवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के एक स्वरूप रूप में पाताल में राजा बलि के साथ और दूसरे स्वरूप में क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान रहते हैं। इसी दिन वे शयन के दौरान करवट भी बदलते हैं। इस व्रत पर भगवान विष्णु के साथ वामन अवतार की पूजा का भी विधान है। श्रद्धालु इस दिन दही, चावल और चांदी का दान करते हैं तथा रात्रि जागरण पर भक्ति भाव से हरि स्मरण करते हैं। मान्यता है कि जो भी परवर्तनी एकादशी का व्रत पूर्ण निष्ठा से करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। तो ये थी परवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज लाइक और कमेंट करना मत भूलें। और अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी मिली हो तो अपने प्रियजनों को भी आप शेयर कर सकते हैं। और हाँ, जाते जाते आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।